हेलो दोस्तों, आप सभी को KVBHD ग्रुप में स्वागत करता हूं। जो 20 तारीख से एग्जाम होने वाला था वो 25 तारीख को अब एग्जाम होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अंग आप लोग को पढ़ा चुके थे। कौन कौन? महासभा और सुरक्षा परिषद। ये आप लोग के सामने तीसरा अंग होगा। आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है उसकी भूमिका का वर्णन करें, यह क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। और वही क्वेश्चन बता रहे जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं बता रहे और काफी सटीक इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और ज्यादा लंबा भी आंसर नहीं बता रहे। हम वही आंसर बता रहे जो सटीक, अगर एग्जामिनर भी पढ़ के देखे तो नहीं, लड़का के अंदर नॉलेज है, ज्यादा पेज भरने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम वही सटीक बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे, और काफी सरल भाषा में लिखकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा लंबा भी नहीं है, मैक्सिमम 4 या 5 पेज में आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। और 4-5 पेज लिखिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और अपने से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताने का प्रयास करते हैं। जो आर्थिक व सामाजिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिखने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा लिखना है। हमको बार बार आपको हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा लिखना अति आवश्यक है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं ये बंदा पढ़ा है, इसके अंदर नॉलेज है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लिख दीजिएगा। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। इसकी अधिकारी भाषा की बात करें तो चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रूसी, स्पेनी, ठीक है। और सदस्य संख्या की बात करें तो 193 है। कितना? 193, ठीक है। और काफी सरल भाषा में आपको बता रहे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो पाए। दोस्तों, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अगर इसका मुख्य कार्य देखिए, एकदम छोटा, एकदम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रहे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद एकदम पढ़ के बताएंगे एकदम सरल भाषा में। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसका कहने का मतलब है कि एक ऐसी परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद एक ऐसी परिषद जो आर्थिक मतलब पैसा, जो पूरे धरती पर जो पैसा होता है उससे बातचीत पर नजर रखती है। कौन रखती है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पूरे पैसे पर, धरती पर नजर रखती है। जितने भी आर्थिक परिषद है वो पैसे, जो इतना पैसा है, पैसा होता है वो पूरे धरती पर पैसे के बातचीट पर नजर रखती है। जो पैसे का बातचीत होता है कि नहीं, इसको आर्थिक मदद देना चाहिए कि नहीं, उस पर नजर रखती है, ठीक है। और इसके सोसाइटी के ऊपर, और इसके जो सोसाइटी है उसके ऊपर भी नजर रखती है, ठीक है। जो पैसे की जो होती है ना सोसाइटी, उसके ऊपर भी ये नजर रखती है। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी नजर रखने का काम करती है, ठीक है। जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी नजर रखने की काम करती है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है, जो इधर नजर रखने की काम करती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। इनमें अगर सदस्य संख्या की बात करें तो इनमें 54 मेंबर होते हैं। कितना? 54। इसके मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। कितना? 3 वर्ष के लिए। और इसमें 54 मेंबर होते हैं, उसमें से एक अध्यक्ष बनते हैं। क्या? एक अध्यक्ष बनते हैं, और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, देखिए आप पढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ व जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके आर्थिक व सामाजिक परिषद का वर्णन करें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके चार्टर के अनुच्छेद 61 में आर्थिक व सामाजिक परिषद के संरचना से संबंधित है। क्या? जो 61 में है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के संरचना से संबंधित है। इनमें मूल रूप से 18 सदस्य होते थे, और जो मूल रूप से होते थे इनमें पहले कितना थे? 18 सदस्य होते थे। लेकिन परंतु 1966, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 66 लिखने के लिए भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। 1966 में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 की गई। 1966 में इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दी गई? 66। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, जो आर्थिक है और सामाजिक परिषद है, इसके मूल रूप से सदस्य संख्या पहले कितनी थी? सबसे फर्स्ट में कितनी थी? कितना? 18।
और पूछेगा कि 1966 के बाद इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, तो 27। फिर एक संशोधन हुआ 1973 में, और 73 में संशोधन करने के बाद इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई, ठीक है। फिर पूछेगा कि 1973 में संशोधन करके इनके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 54। अगर इनकी बैठक की बात करें, आर्थिक और सामाजिक परिषद का बैठक एक वर्ष में 2 बार होता है, ठीक है। एक वर्ष में 2 बार मीटिंग करवाती है। पहला बैठक अप्रैल में होता है, पहला बैठक कब होता है, अप्रैल में। दूसरा बैठक जुलाई में, ठीक है। इसका जो सत्र चलता है मात्र 15, जो इसका होता है सत्र 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। कितना, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक चलता है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा कभी कभी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद है प्यारे दोस्तों, उसके द्वारा कभी कभी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। वो चाहता है कि नहीं हमको इस मुद्दे पर बात करना है, तो वो चाहती तो आर्थिक और सामाजिक जो है परिषद, उसके द्वारा कभी कभी विशेष अहम बैठक भी आहूत की जाती है। आहूत मतलब बुलाई जाती है, ठीक है। मतदान प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 67 के अनुसार, कितना, अनुच्छेद 67 के अनुसार इस परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार इस परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होता है। इस संस्था में सभी निर्णय अस्थिति तथा मतदान करने वाले बहुमत से होती है। क्या, अस्थिति तथा मतदान करने वाले बहुमत से होती है। शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 62 से लेकर 66 तक, कितना, 62 से लेकर 66 तक इनकी शक्ति एवं कार्य के संबंध में वर्णन किया गया। इनकी शक्ति है, जिनकी आर्थिक और जो आर्थिक है और सामाजिक परिषद है, इनके शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है। इस संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वच्छ तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य के संपादन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जो इस प्रकार है। क्या क्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वच्छ तथा विभिन्न प्रकार के कार्य का संपादन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला पॉइंट हो जाएगा, यह परिषद सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर आक्रमणकारी राष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाने में उसकी सहायता करती है। बोलता है कि यह परिषद सुरक्षा परिषद, किससे, सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर जो आक्रमणकारी राष्ट्र होते हैं उन पे आर्थिक दंड लगाने में उसकी सहायता करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का कार्य मध्यस्थता करना भी होता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का कार्य होता है बातचीत करना, मध्यस्थता करना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो भी संस्थाएं कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उनके अंतर्गत जो भी संस्थाएं काम करती है, इसके बीच होते हैं संबंध बनाए रखना भी उसका कार्य होता है। जितने भी अंग काम करते हैं उनके बीच संबंध बनाए रखना उनका दायित्व है, कर्तव्य है, ठीक है। परिषद है, परिषद को जो भी कार्य सौंपा जाता है, क्या, परिषद को जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे संपन्न कराने के लिए उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करती है। अगर उसे कोई बोल दिया कि नहीं तुमको शांति करना है, तो शांति से संबंधित विषयों का अध्ययन करती है और उस पर अपना रिपोर्ट देती है। उसके बाद क्या करती है, आर्थिक व सामाजिक परिषद उस पर अपना रिपोर्ट देती है और परिषद के उन विषयों पर महासभा के समक्ष अपनी सिफारिश रखने का पूरा अधिकार होता है। और फिर महासभा के पास जब अपनी रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट देने का जो परिषद होता है, महासभा के समक्ष, महासभा के पास अपनी सिफारिश रखने का उसे पूरा अधिकार होता है। परिषद सदस्य है राष्ट्रों को आर्थिक सहायता तथा तकनीकी परामर्श देती है। जो परिषद है वो राष्ट्रों को आर्थिक सहायता तथा तकनीक परामर्श देती है। यह परिषद कार्य प्रणाली के संबंध में स्वयं नियम बनाती है। जो यह परिषद है जो कार्य प्रणाली है उसके संबंध में स्वयं नियम बनाती है और उसे लागू करती है। स्वयं नियम भी बनाती है, उसे लागू भी करती है, ठीक है। इस तरह आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद खत्म हो गया। काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को भी नहीं लगे कि ऐसा हमको पढ़ाया गया, ठीक है। और काफी सरल भाषा में जितना हो सकता है आप लोग अपने से भी जोड़िए, ताकि जानवर को भी लगे कि नहीं बंदा के अंदर नॉलेज भरपूर है, ये रटा रटाया हुआ नहीं लिख रहा है। इसलिए तो आप लोग काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका नेक्स्ट अंग होगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी लाएंगे, ठीक है। 25 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, बहुत ही
ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि नहीं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, व्यूअर बढ़ रहे, ठीक है। तो हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए हम भी उत्साहित होंगे, ठीक है। उत्साह हमको भी होगा। और आप लोग के सामने सेमेस्टर 4 का भी बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है वीडियो, ठीक है। बहुत ही जल्द आएगा। जैसे ही सेमेस्टर 5 वाले का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सेमेस्टर 4 वाले का भी एकदम शुरू से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर एक सेमेस्टर का आप लोग को नोट्स प्रस्तुत करेंगे आप लोग के सामने। अभी फिलहाल सेमेस्टर 4 वाले को पढ़ाएंगे, सेमेस्टर 4 वाले को पढ़ाने के बाद सेमेस्टर 5 वाले को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ने का मन नहीं तो वीडियो को सुनिए, वीडियो को सुनने के बाद आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। और ये भ्रम में मत रहिएगा कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। इसी से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके, इससे जितना चाहते उतना ऑब्जेक्टिव बनेगा। और ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में 10 में से कम 8 जरूर सही करे, ताकि वही जो आपका नंबर होता है वो बढ़ाता है, ठीक है। इस तरह आपका लेसन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके।